नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास बेसिकली होने वाली है पक्षियों की विशेषताओं के ऊपर। हम जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं, यानी जो चिड़िया हैं, यानी जो पक्षी हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे चील, बाज, गिद्ध, मोर एटसेट्रा हैं, तो उनके ऊपर एक एक करके उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये ईवीएस का पार्ट है, यानी एनवायरमेंटल साइंस का पार्ट है। ये पेपर फर्स्ट के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। और हमारा टारगेट रहने वाला है ईवीएस में 30 आउट ऑफ 30, यानी इसमें 2 सेक्शन होते हैं, कंटेंट का और पेडागोजी का। तो हम यहाँ पे कंटेंट की क्लास कर रहे हैं। कंटेंट में आपके 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं और 15 क्वेश्चन आपके पेडागोजी से आते हैं। तो हम यहाँ पर कंटेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं। आज की ये क्लास नंबर 2 है और पिछली क्लास जिसमें हमने बात की थी जानवरों की विशेषताओं के ऊपर, उस क्लास में हमने जैसे जो महत्वपूर्ण जानवर हैं, स्लॉथ है या बाघ है या चीता है या हाथी है, जिनसे हर बार सीटेट के ईवीएस पोर्शन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो हमने पिछली क्लास में कराए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे पक्षियों की विशेषताओं के ऊपर। तो वीडियो को चलते हैं, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हो या फिर आपको क्लास से रिलेटेड हो। तो क्लास में भी आपको सब एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्टेंट मिलेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो ये हैं कुछ पंछियों की विशेषताएं जो पॉइंट के रूप में लिखी हैं। तो एक एक करके इन सभी के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। अब ये देखिए पॉइंट नंबर 1 में है कि जो पक्षी होते हैं वो देखने के लिए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं। जो पक्षी होते हैं जो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं वो इसलिए घुमाते हैं क्योंकि जो उनकी आँख की पुतली होती है वो नहीं घूम सकती है। जैसे कि हम और आप हैं, हमारी और आपकी पुतलियाँ घूम जाती हैं तो हम अपने साइड का देख सकते हैं, और जो पक्षी होते हैं उनकी पुतली नहीं घूमती है, इसीलिए वो अपनी गर्दन को ही ज़्यादा घुमाते हैं किसी चीज़ को देखने के लिए। पॉइंट नंबर 2 में है कि पक्षी एक समय में 2 आँखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि सामने चीज़ें रखी हुई हैं, तो यहाँ पे 2 आँखें हैं पक्षी की, तो वो एक आँख से एक ऑब्जेक्ट को, दूसरे आँख से दूसरे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। और अगर हमारी बात की जाए तो हमारे केस में ऐसा है, जो मनुष्य होते हैं उनकी ये आँखें हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो दोनों को एक साथ नहीं देख सकते हैं, या फिर दोनों को ऐसे देखेंगे, दोनों आँखों से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे, या फिर ऐसे देखेंगे, दोनों को एक साथ ऐसा नहीं देख सकते हैं। तो ये होती है पक्षी की विशेषता। और जो पंछियों के पंख होते हैं वो उनको उड़ने में सहायता करते हैं, और सर्दी गर्मी से बचने हेतु उनके जो पंख होते हैं वो रूपांतरित होते हैं सर्दी गर्मी से बचने के लिए। और जो पक्षियों की चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं, जैसे अन्य जानवरों या फिर मनुष्य के होते हैं, वैसे पक्षियों के जो चोंच होती है उसमें दांत नहीं होते हैं। अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अगला पॉइंट ये है कि पक्षी जो होते हैं वो केवल अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं, और वो बेसिकली अप्रैल मंथ में, यानी अप्रैल के महीने में अपना घोंसला बनाते हैं, वो भी अंडे देने के लिए। और जो पक्षी होते हैं उनकी जो हड्डी होती है वो खोखली होती है और उनमें हवा भरी होती है, जिससे उनको हल्का महसूस होता है और चलने फिरने में आसानी होती है। कुछ ये देखिए यहाँ पर कुछ बर्ड्स यानी चिड़िया दी हुई हैं, जैसे एम हो गई, कीवी हो गई, पेंगुइन हो गया, या फिर शुतुरमुर्ग हो गया। तो ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, ये ना उड़ने वाले पक्षी हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा कि शुतुरमुर्ग या फिर पेंगुइन, ये ऑप्शन में आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि इनमें से कौन सा पक्षी ऐसा है जो उड़ नहीं सकता है, तो ये आप वहाँ पर ये ऑप्शन टिक कर सकते हैं, एम, कीवी या फिर पेंगुइन या फिर शुतुरमुर्ग, ये ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम्स में
जानवर के दांतों के ऊपर पूछ लिया जाता है, तो हमने ये भी पोर्शन यहाँ पे डाल दिया है कि जो जानवर होते हैं उनके दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि हम मान लें कि गाय जो होती है उसके दांत जो होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, और घास को चबाने के लिए जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, जिससे कि वो घास आसानी से चबा सके। और जो बिल्ली होती है, देखिए यहाँ पर बिल्ली बनी हुई है, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। नुकीले इसलिए होते हैं क्योंकि वो मांस को फाड़ने और काटने के काम आ सकें। तो ये थी बिल्ली और गाय की विशेषता जो हमने बता दी। ये 2 पॉइंट और हैं जो हमने अलग से ऐड किए हैं, एक सांप है और दूसरा गिलहरी के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हर बार सीटेट की ईवीएस में पूछा जाता है। तो जो सांप होते हैं उसके दांत नुकीले होते हैं, ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं, इसके दांत जो नुकीले होते हैं, तो ये अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ये एक सांप की विशेषता है कि जो सांप है वो किसी भी शिकार को अपनी चबाता नहीं है, वो बल्कि पूरा का पूरा निगल जाता है। और जो गिलहरी होती है इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये इसकी एक विशेषता है कि इसके दांत जो हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो दांतों से काटने और कुतरने के कारण इसके दांत घिसते हैं। अगर गिलहरी किसी भी चीज़ को, इसका काम होता है कुतरना, अगर ये कुतरना बंद कर दे किसी न किसी चीज़ को, तो इसके दांत इतने बढ़ जाएंगे कि नीचे वाले दांत इसके ऊपर वाले दांतों में घुस जाएंगे और जो ऊपर वाले दांत हैं इसके वो नीचे वाले जबड़े में घुस जाएंगे। तो इसलिए दांत इसके हमेशा बढ़ते रहते हैं, और ये इसके दांत ना बढ़ें इसीलिए ये अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। तो ये थी सांप और गिलहरी की विशेषता जो हमने बता दी। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। बहुत बार एग्जाम्स में पक्षियों के द्वारा जो बनाए जाते हैं घोंसले, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैना पक्षी, यानी जो मैना पक्षी होती है ये बेसिकली रेगिस्तान में पाई जाती है। जो मैना पक्षी होती है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है, ये इसकी एक विशेषता है। एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मैना का पिक्चर लगा दिया है, आप देख सकते हैं, ये अपनी गर्दन झटके से पीछे करती है। नंबर 2 पे है बसंत गौरी, जिसे बारबेट बोलते हैं या फिर कठफोड़वा बोलते हैं। कठफोड़वा या फिर बसंत गौरी या फिर बारबेट, इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल जाए तो उन सभी की विशेषताएं यही होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो बारबेट यानी बसंत गौरी या फिर जो कठफोड़वा होता है, ये पेड़ के तने में जो गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ये इसकी विशेषता है कि ये पेड़ों के जो तने होते हैं उसमें छेद बना करके रहती है। पेड़ के तने में छिपे कीड़ों को ढूंढ ढूंढ कर खाती है। ये देखिए हमने यहाँ पर इसकी पिक्चर लगाई है, ये देखिए ये कठफोड़वा है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे छेद बनाया है, यहाँ पे इसके बच्चे हैं, और ये जो दरारें टाइप में आपको दिख रही हैं, ये देखिए इन्हीं में कीड़े होते हैं। तो ये इन कीड़ों को यहाँ से ढूंढ ढूंढ के खाती है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे कौवा, कौवा के बारे में। नंबर 3 पे हमने लिया है कौवा, यानी जो कौवा होता है उसकी ये विशेषता होती है कि ये अपना जो घोंसला होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची जो डाली होती है उसके ऊपर अपना घोंसला बनाता है। और जो कौवा है वो अपना घोंसला लोहे के तार एवं टहनियों से बनाता है, यानी जो लोहे के महीन महीन तार होते हैं या फिर जो टहनियाँ होती हैं पतली छोटी सी, उनको मिला मिला के ये अपना घोंसला तैयार करता है। और जो कौवा है उसके घोंसले में जो कोयल होती है वो अंडे देती है, ये इसकी एक और विशेषता है। कौवा जो है कोयल के लिए अपना घोंसला बनाता है। ये देखिए कौवे के घोंसले हैं यहाँ पे बने हुए, ये देखो बना हुआ है, ये पेड़ की ऊपरी डाली पर बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर कौवा बैठा हुआ है, ये देखिए। तो ये जो है पेड़ के सबसे ऊपरी शाखा पर अपना घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में कोयल अपने अंडे देती है। तो ये थी कौवे के बारे में विशेषता। नंबर 4 पर हम बात करेंगे उल्लू पक्षी के बारे में। उल्लू पक्षी एक ऐसा जानवर है जो निशाचर है, निशाचर पक्षी है, और जो अपनी गर्दन को पीछे की ओर लगभग 260 से 70 डिग्री घुमा सकता है। ये इसकी एक खास विशेषता है कि ये बैठे बैठे बिना शरीर को हिलाए अपनी गर्दन को ऐसे घुमा सकता है एकदम 260 से 70 डिग्री तक। ये देखिए ये ऐसा होता है उल्लू। ये देखिए इसकी आंखें जो होती हैं ये मनुष्य के जैसी एकदम आंखें होती हैं। ये अपनी गर्दन को 260 से 270 डिग्री तक घुमा सकता है। नंबर 5 पर हम बात करेंगे कलचिड़ी यानी इंडियन रोबिन के बारे में। इंडियन रोबिन जो होती है ये पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाता है। इसके घोंसले में टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, इन चीज़ों से ये घोंसला अपना तैयार करता है।
ये देखिए ये कलचिड़ी है, ये इसकी कलचिड़ी की पिक्चर है। ये कलचिड़ी के अंडे हैं। ये यहाँ पे देखिए कलचिड़ी का घोंसला बना हुआ है जिसमें अंडे हैं, तो ये कलचिड़ी होती है। नंबर 6 में हम बात करेंगे चील, बाज और गिद्ध की। चील और बाज और गिद्ध, यहाँ से क्वेश्चन हर बार सीटेट में भर भर के आते हैं। तो इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन सभी के ऊपर हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो ये जो चील और बाज और गिद्ध जो होते हैं, ये मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी से किसी वस्तु को देखने में सक्षम होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई वस्तु को 2 मीटर से देख सकते हैं, यानी जो मनुष्य होता है वो किसी वस्तु को 2 मीटर से अगर देख सकता है, जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम यहाँ से 2 मीटर से इसको देख सकते हैं। तो ये जो पक्षी होते हैं चील, बाज और गिद्ध, ये इसी ऑब्जेक्ट को हमसे 4 गुना दूरी यानी यहाँ 8 मीटर की दूरी से इसको देख सकते हैं आसानी से। ये जो होते हैं ये पक्षी पेड़ यानी वृक्ष जो होता है उसकी सबसे ऊपर घोंसला बनाते हैं अपना। ये देखिए चील, बाज और गिद्ध की हमने फोटो यहाँ पे लगाई हुई है। तो इनकी ये खास बात होती है कि इनकी देखने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, मनुष्य से 4 गुना अधिक इनकी शक्ति होती है देखने की। नंबर 7 पर हम बात करेंगे गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में। तो जो कबूतर होता है वो बेसिकली अपने जो अंडे हैं वो खंडहरों एवं पुराने घरों में घोंसला बनाकर देता है। और जो गौरैया है आमतौर पर ये घर के आसपास में इनके घोंसले मिलते हैं, यानी जो घर होते हैं हम सबके उनके आसपास में ये अपना घोंसला बना के रहती हैं वहाँ पे। और गौरैया के बारे में एक और बात आपको बता दूं कि जो गौरैया होती है वो एक संकटापन्न प्रजाति है। यानी संकटापन्न से मतलब ये है कि ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, इसकी संख्याएं कम होती जा रही हैं गौरैया की, इसीलिए इसको संकटापन्न प्रजाति बोलते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि संकटापन्न प्रजाति कौन सी है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में गौरैया और अन्य दिए हुए होंगी पक्षी, तो वहाँ पे आप गौरैया को टिक कर सकते हैं क्योंकि गौरैया संकटापन्न प्रजाति है। और अगर बात करें कि गौरैया की, तो विश्व गौरैया दिवस है, विश्व गौरैया दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। यानी जो प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस है ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और जो 2023 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था, इसकी थीम थी आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, यानी 2023 की थीम थी आई लव स्पैरो। आपकी जानकारी के लिए एक और पॉइंट बता दूं गौरैया के बारे में। जो विश्व गौरैया दिवस है इसकी स्थापना द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के जो संस्थापक थे मोहम्मद दिलावर जी ने इसकी स्थापना की थी विश्व गौरैया दिवस की। तो ये थी गौरैया के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी जो हमने आपको दे दी। ये देखिए यहाँ पे ये कबूतर है, ये गौरैया है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। नंबर 8 पे है शक्कर खोरा या जिसे सनबर्ड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी पिक्चर लगाई हुई है। ये यहाँ पे देखिए ये शक्कर खोरा है, यानी जिसे सनबर्ड बोलते हैं, ये इसका घोंसला है। तो यह पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसमें रुई, सूखे पत्ते और कपड़े चिथड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पे रुई भी है, कपड़े, चिथड़े और सूखे पत्ते इसमें मिले हुए हैं। ये जो है पेड़ की लटकती हुई शाखा से घोंसला बनाता है, ये इसकी विशेषता है। नंबर 9 पे देखते हैं क्या है। नंबर 9 पे है वीवर पक्षी जो नर होता है वीवर पक्षी, वो घोंसला बनाता है तथा मादा उसे चुनती है। ये देखिए ये घोंसला बना हुआ है एकदम पेड़ की टहनी से लटकता हुआ। ये देखिए ये शेप देखिए कितनी खूबसूरत बनावट है घोंसले की। तो जो वीवर नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है और मादा उसको चुनती है। नंबर 10 पे है दर्जिन चिड़िया यानी टेलर बर्ड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सिलाई कढ़ाई का काम है, तो उसी प्रकार यहाँ पे है। ये जो दर्जिन चिड़िया होती है वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके सीकर, जिसे बोलते हैं सिलना, ऐसे ऐसे सिलकर घोंसला बना लेती है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए
क्या खूबसूरत डिजाइन है घोंसले की। ये देखिए कितना अच्छा घोंसला बना हुआ है। ये टेलर बर्ड होती है, जो दर्जन चिड़िया होती है, वो इस प्रकार का घोंसला बनाती है। नंबर 11 पे हम बात करेंगे फाख्ता पक्षी यानी डव बर्ड। डव बर्ड जो होता है यानी फाख्ता पक्षी जो होता है वो कैक्टस यानी कैक्टस एक पौधा होता है। तो कैक्टस के कांटों के बीच ये जो मेहंदी होती है उसकी मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ये देखिए ये कैक्टस का पौधा है। ये देखिए कांटे हैं इसमें, कैक्टस के पौधे में कांटे होते हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ पे डव बर्ड है। ये देखिए यहाँ पे इसका घोंसला बना हुआ है। तो ये कैक्टस के पौधे में अपना घोंसला बनाती है और वहाँ पे रहती है। नंबर 12 पे हम बात करेंगे बगुला पक्षी के बारे में। बगुला पक्षी जैसा आप सभी ने देखा होगा, ये वाइट कलर का होता है। तो बगुला जो होता है वो भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है और भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिलता है। तो इस प्रकार बगुला और भैंस सहजीविता का संबंध है। सहजीविता का मतलब होता है कि जैसे ये यहाँ पे भैंस है और उसके ऊपर जो बगुला बैठ जाता है, तो जो भैंस के ऊपर जो कीट उट होते हैं तो उनको बगुला खाता है, तो इससे भैंस को भी आराम मिलती है और जो बगुला होता है उसका भोजन भी पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार ये एक सहजीविता का उदाहरण है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पिक्चर लगाई हुई है। ये देखिए बगुला यहाँ पर बैठा है भैंस के ऊपर, देखिए भैंस भी आराम से खड़ी हुई है। तो आज की क्लास में हमने 12 यानी 12 जो पक्षी हैं उनके बारे में हमने एक एक करके उनकी विशेषताओं के बारे में बताया और वो सभी मैंने पॉइंट्स डाले जो एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग ये तैयार कर लीजिए अपना। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको VC वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हर प्रकार की PDF जो क्लास से संबंधित है या फिर कोई नोटिफिकेशन या फिर एडमिट कार्ड से रिलेटेड या जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर आपको PDF या वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की क्लास से संबंधित वीडियोज़ और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको टाइम टू टाइम रियल और ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।